आज मैं सिद्धार्थ गौतम अप टू डेट इंडिया में आपके साथ वर्ल्ड की मोस्ट 10 पावरफुल नेशन की लिस्ट लेकर आया हूँ जो 2023 में जारी हुई है। इसको जारी करते समय देशों की एक्टिव आर्मी फोर्स, न्यूक्लियर वारहेड, मेन बैटल टैंक, अटैक हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट कैरियर, रिजर्व फोर्स, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट और सबमरीन के साथ साथ बजट एक्सपेंडिंग को भी ध्यान में रखा गया है। पिछले एक साल में यूक्रेन युद्ध के दौरान इस लिस्ट में काफी उलटफेर देखने को मिला है। कुछ देश इस लिस्ट से फिसल गए हैं तो कुछ नए देशों ने इसमें अपनी बढ़त बनाई है। इस लिस्ट में अगले साल भी चेंज देखने को मिल सके क्योंकि वर्ल्ड वार के डर से कई देश अपने मिलिट्री बजट और अटैकिंग क्षमता को बढ़ाने में लगे हैं। आइए शुरू करते हैं 2023 के पावरफुल मिलिट्री में 10वें स्थान पर आने वाले देश से, जो कि है इटली। इटली एक यूरोपियन देश है जो नाटो का भी मेंबर है। यूक्रेन युद्ध के दौरान इटली ने यूक्रेन को काफी मदद पहुंचाई है। वह लगातार यूक्रेन के साथ खड़ा रहा। इसका रक्षा बजट 30 से 35 बिलियन डॉलर का है। वहीं 1,70,000 एक्टिव आर्मी को रखता है। अब बात करते हैं 9वीं पोजीशन पे, तो 45 से 50 बिलियन डॉलर के मिलिट्री बजट के साथ नाटो का अहम मेंबर न्यूक्लियर पावर वाला देश फ्रांस। इसने बढ़ चढ़ के यूक्रेन की मदद की है। कई बार युद्ध में रूस के गुस्से का भी सामना करना पड़ा है। इसके पास 290 न्यूक्लियर वारहेड बताए जाते हैं। 8वें नंबर पे हमें एक ऐसा विकसित देश मिलता है जो प्रायः शांति प्रिय देश कहलाता है। ऐसा एकमात्र देश जिसने न्यूक्लियर अटैक झेला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जापान की। पिछले कुछ साल में चाइना, नॉर्थ कोरिया व रशिया से मिल रही धमकियों के बीच जापान ने तेजी से अपनी पॉलिसी में चेंज किया है। न केवल पॉलिसी बल्कि इनसे टक्कर लेने के लिए अपने रक्षा बजट में भी बेतहाशा वृद्धि करी है। कुछ टाइम में सबसे बड़े फेरबदल करने वाला देश भी जापान होगा। यह अभी 40 से 45 बिलियन डॉलर अपने रक्षा बजट पे खर्च कर रहा है। जापान के बाद नंबर आता है हमारे पड़ोसी देश, परमाणु संपन्न देश पाकिस्तान का। हालांकि पाकिस्तान बुरे आर्थिक दौर का सामना कर रहा है। कभी भी राजनीतिक स्थिरता नहीं रही, फिर भी पाकिस्तान ने अपनी सेना को हमेशा प्रायोरिटी पे बनाए रखा। साथ ही ऐसे बुरे समय में जब देश में खाने के भी लाले पड़े हैं, फिर भी पाकिस्तान की सेना ने अपना रक्षा बजट बढ़ाकर सबको चौंका दिया। अब इस लिस्ट में अगला नंबर अर्थात 6ठे नंबर पे साउथ कोरिया। साउथ कोरिया अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए मशहूर है। वे अपने ही पड़ोसी देश जो लगातार परमाणु हमलों की धमकी देता है, तानाशाह द्वारा शासित है तथा रोज नई मिसाइलों का परीक्षण कर इस क्षेत्र को दुनिया के सबसे खतरनाक क्षेत्र में शामिल करवा रखा है। ऐसे में साउथ कोरिया ने भी हाल में परमाणु वारहेड की अमेरिका से डिमांड की है। वह अपनी सैन्य क्षमता को लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। 5वें स्थान पर आता है यूके, यूनाइटेड किंगडम, जो नाटो का प्रमुख साथी है। एक समय कई देशों पे राज करने वाला था। न्यूक्लियर संपन्न देश है। यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को घातक हथियार देकर यूएस के बाद सबसे बड़ी सैन्य मदद पहुंचाने वाला देश यूके ही है। यूके का मिलिट्री बजट 75 बिलियन डॉलर है। यहाँ की आर्मी को बहुत ही प्रोफेशनल आर्मी माना जाता है। यहाँ आज भी राजशाही चलती है। ब्रिटेन के बाद अगला नंबर 4थे नंबर पर हमारे प्यारे देश भारत का है, जिस पर हम सबको गर्व है। हमारे पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एक्टिव और रिजर्व फोर्स है। अभी तक हम हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर करते थे, परंतु अब हम इसमें न केवल आत्मनिर्भर हो रहे हैं बल्कि भारतीय हथियारों को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। भारतीय हथियारों का लोहा दुनिया मानने लगी है। हम भी लगातार अपने रक्षा कवच को मजबूत करते जा रहे हैं। आज हमारा रक्षा बजट 70 बिलियन डॉलर के पास है। वह एकमात्र ऐसा देश है जिसके दो दुश्मन पड़ोसी देश हैं और दोनों परमाणु संपन्न है। वह लगातार अपनी फिजूल की हरकतें करते रहते हैं। भारत के ऊपर इस लिस्ट में भारत का ही पड़ोसी देश 3रे नंबर पे चीन आता है, जो बड़ी आर्थिक शक्ति भी है। इसका रक्षा बजट 230 बिलियन डॉलर का है। दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी फोर्स इसके पास है। अपने क्षेत्र में के सभी देशों को लगातार सेना के दम पे तंग करता रहा है। हालांकि सभी देशों को इसके हथियारों की क्वालिटी को लेकर शक बना रहता है। अधिकतर हथियार दूसरे देशों की तकनीक व डिजाइन को कॉपी करके बनाए गए हैं। चाइना के बाद दूसरा नंबर रशिया का आता है, जो आजकल यूक्रेन के युद्ध में व्यस्त है। इस दौरान कई बड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना भी कर रहा है। इस युद्ध से भारी मात्रा में रूस को अपने सैनिकों को खोना पड़ा है, अपने टैंक व हथियारों से हाथ गंवाया है। परंतु सबसे अधिक परमाणु हेड और सोवियत रूस के समय के हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा रूस के पास है। रूस के हथियार मार्केट में भी बहुत दबदबा है। इसके हथियार उच्च क्वालिटी के भी माने जाते हैं। इसके पास 8,30,000 सैनिकों की फोर्स है। यूक्रेन युद्ध के बाद इसकी नई स्थिति का आकलन किया जाएगा। 800 बिलियन डॉलर के भारी भरकम बजट के साथ अमेरिका दुनिया के नंबर 1 आर्मी सुपर पावर पोजीशन को होल्ड करता है। एक से एक हथियार अमेरिका के पास है, जिसके दम पर वो पूरी दुनिया को डोमिनेट करता है। 13,80,000 आर्म फोर्स के बावजूद अपनी टेक्नोलॉजी के बल
पे उन्नत किस्म के हथियारों के बल पे यह पहली पोजीशन पे रहता है। अभी कोई भी देश इस पोजीशन को हटाने की सोच भी नहीं सकता। ऐसे ऐसे हथियार इसके पास हैं जिस टेक्नोलॉजी पे अभी दूसरे देशों ने काम भी शुरू नहीं किया। बाकी दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।